अस्सलामुअलैकुम। दुनियापुर ड्रामा कल आया एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त रही। जो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग वैसा होना स्टार्ट हो गया। साहब के लिए आसानियाँ शुरू हो गई हैं और नवाब के लिए मुश्किलात। ड्रामा स्टार्ट लेता है जहाँ पर आना गई हुई है ज़मीर चचा के साथ उन गरीबों की बस्तियों में जिसमें जाने का उसने लास्ट टाइम कहा था, और गरीब जो है उसके साथ साथ चलने लग जाते हैं जहाँ ज़मीर चचा उसे बताते हैं कि ये लोग हमसे नफ़रत करते हैं। सीन को चेंज अप करते हैं तो इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए हैं शामिर के साथ और वो दोनों प्लानिंग कर रहे हैं कि उन्होंने साहब तक किस तरह पहुंचना है। वहीं पे जो है वो मीर हसन उसे पूछता है कि अगर तुम्हें दुनियापुर का कंट्रोल सारा मिल गया तो क्या तुम आना को माफ़। वो कहता है मैं किसी को भी माफ़ कर सकता हूँ लेकिन इस लड़की को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। तो वो कहता है यानी तुम भी कत्लो गारत ही करोगे साहब की तरह। वो कहता है चलो। उसी दौरान में उनको फ़ोन आता है और वो फ़ोन किसका होता है, उसी आबादी से आता है जो कहते हैं कि उन्होंने आना को और ज़मीर को गिरफ़्तार कर लिया। और ये लोग भाग के वहाँ जाते हैं। दरमियान में दिखाते हैं कि साहब को लेके जा रहे हैं नवाब के करिंदे और वो जाके साहब को बांध देते हैं एक चारपाई पे। और साहब को जो है वो नवाब कहता है कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, सिर्फ तुम्हारी टांग कटेगी और थोड़ा सा दर्द होगा। इसी दौरान में जो है वो शामिर जो है वो फ़ोन जब सुनता है, फ़ोन सुनते ही वो भागता है उस तरह। वो उसको मीर हसन कहता है कि यार ये लोगों की कोई चाल ना हो। कहता नहीं, ये लोग साहब के वफ़ादार हैं, मेरा उन पे पूरा भरोसा है। और उसी दौरान दिखाते हैं कि उधर साहब की टांग कटने लगती है कि नवाब को फ़ोन आ जाता है कि आना को और ज़मीर को किडनैप कर लिया गया। और फिर जो हंसी है वहाँ पर साहब की, और वो कहता है कि शेर शेर ही रहता है और कुत्ता कुत्ता ही रहता है। और वो दोनों को आना को और ज़मीर को बांध देते हैं लेकिन आना वहाँ से भाग जाती है और ज़मीर जो है वो वहीं पे रहता है। इसी दौरान में आ जाता है कौन, शामिर। शामिर आके उसको अपने साथ ले जाता है और अपने साथ ले जाने के बाद जैसे ही वो उसको देखता है कि वो पता चलता है कि आना वहाँ से भाग गई है, वो उसके पीछे जाता है और जाकर वो ढूंढ के आना के ऊपर एक फ़ायर करता है जो उसे नहीं लगता। आना रिटर्न पीछे देखती है, उसे पता होता है कि इसने वो फायर जानबूझकर मेरे ऊपर नहीं किया। देन हमारे पास सीन आता है जहाँ पे आना अपनी हवेली में वापस आ गई है और नवाब उसे कह रहा है कि कर लिया शौक पूरा, ये गरीब लोग जो है ना ये मसलने के लिए होते हैं। वो कहती है मैं देख लूँगी सब कुछ, आप फिक्र ना करें, अभी तो फ़िलहाल मुझे ज़मीर चचा को छुड़ाना है। वो कहता है ज़मीर के लिए बात करोगी तो वो लोग अपनी ज़ुबान को फाड़ेंगे। दूसरी तरफ दिखाते हैं ज़मीर जो है वो शामिर को कह रहा है कि मैं बड़ा अहम आदमी हूँ नवाबों का, इसलिए तुम कुछ भी मेरे बदले में ले सकते हो। और वो नवाब को जब फ़ोन करता है तो नवाब कहता है इसको गोली मार दो और इसकी लाश जो है वो मेरे तक पहुँचाने की भी ज़रूरत नहीं है। देन होता ये है कि नवाब जो है वो ये कह देता है और ज़मीर जो है वो देख लेता है कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो शामिर कहता है इसको छोड़ दो। मीर हसन कहता है इसको छोड़ने से हमें क्या हासिल होगा। वो कहता है अगर थोड़ी सी भी गैरत हुई तो कभी ना कभी हमारे पास ही आएगा। तो वो कहता है तुमने भी साहब की तरह सोचना शुरू कर दिया। वो कहता है मैंने सोचना शुरू कर दिया। उसके बाद हमें बताते हैं कि जनाब आना आके खड़ी हो गई है साहब के सामने और उसे कहती है तुम्हारे बेटे ने आज मुझ पर गोली चलाई लेकिन मुझे मारा नहीं। कहता बस वो बेवकूफ़ियाँ जारी रखेगा और ऐसा ही करता रहेगा। वो कहती है मैं बादशाह हूँ और तुम हमारे प्यादे। लोग कहता है ये तो वक्त आने पे पता चलेगा, शेर जब कहानी लिखेगा तो पता चलेगा कि शिकारी क्या सोचता था। देन हमें दिखाते हैं कि जैसे शामिर घर आता है उसकी जो कज़न है औरंगज़ेब आदम की बेटी वो आके उस पर बोलने लग जाती है कि जब तुम आना को मार सकते तो तुमने मारा क्यों नहीं। अभी वो उस पर चला ही रही होती है कि दादो आ जाती है। दादो उसको भेज देती है और कहती है तुमने अच्छा किया। और फिर दादो जब बाहर जाती है तो जाके देखती है वो लड़की बैठी हुई है। वो कहती है इस लड़के के दिल में अभी भी उस लड़की की मोहब्बत जो है वो मौजूद है। उसकी दादी कहती है कि ये सब कुछ करने का मैंने उसे कहा। वो कहती है मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। देन हमारे पास सीन आ जाता है जहाँ पर वो साहब की बेटी के पास चाय लेके आई है कौन, नवाब की बेगम, और उसने उसमें अपना जो है वो थूक शामिल कर दिया और साहब की बेटी ने उसी को वो चाय पिलाई। फिर उसको पता चल गया। उसके बाद सीन दिखाते हैं कि ज़मीर चचा को छोड़ा जा रहा है और शामिर कहता है जाओ चले जाओ। वो कहते तुम मुझे गोली मार दो तुम्हारा स्टेटस बढ़ जाएगा। वो कहता है मैं मरे हुए के ऊपर 100 रुपये की गोली ज़ाया नहीं करना चाहता और वो उसे भेज देते हैं। उसके बाद सीन में हमें दिखाते हैं कि नौरोज़ आदम की अम्मा जो है वो अपनी कुर्सी पे बैठी हुई हैं और वो हुक्म सादर करती हैं कि शादी करनी है शामिर की इस लड़की के साथ। और वो जो शामिर की अम्मा वो कहती है मैं नवाब साहब के उसके साहब के आने से पहले ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकती ना ही कर सकती हूँ। वो कहती है नौरोज़ आदम मेरी कोई बात नहीं टालता, इसलिए तैयारी करो, शामिर से बात करो। उसके बाद हमें दिखाते ये हैं कि नवाब जो है वो लड़कियों में से अपनी शादी के लिए लड़की सेलेक्ट कर रहा है और जब वो लड़की सेलेक्ट कर रहा है उसी दौरान में जो है वो ज़मीर चचा वहाँ आ जाते हैं। वो कहता है तुम यहाँ। वो कहता है हाँ जी मैं उनकी कैद से भाग आया हूँ। ये नवाब हंसता तो ज़रूर है और वो शादी रिश्ते वाली औरत को भी भेज देता है, लेकिन उसके बाद दिखाते हैं हमें ये कि नवाब सोच में पड़ जाता है कि ऐसा हो नहीं सकता, ये उसकी कोई चाल ही होगी। ओवरऑल बहुत ही अच्छी एपिसोड रही। बाकी नेक्स्ट वीक में देखते हैं क्या बनता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।